हेलो क्लास नाइन्थ। तो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर आपका करवाने जा रही हूँ, दैट इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये हमारा न्यू एनसीईआरटी मैथ्स बुक का फर्स्ट चैप्टर है। न्यू एनसीईआरटी बुक का नेम क्या है? गणित मंजरी। तो ये हमारी अभी सिर्फ पार्ट 1 आई है। इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है। तो इसमें हम क्या क्या जानेंगे, कुछ भी जाने उससे पहले एक मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। आपके क्लास नाइन्थ में भावना न्यू स्टूडेंट आई है, वो आपकी फ्रेंड बनेगी धीरे धीरे। तो हम एक उसने मेरे को एक इंसिडेंट शेयर किया कि उसको जाना था प्लेग्राउंड में, ठीक है। जब वो क्लास में एंटर करी उसने, तो उसने देखा कि क्लास में कोई भी नहीं है। तो उसने एक बच्चे से पूछा कि हमारे जो पूरी क्लास नाइन्थ है वो कहाँ गई। तो उन बच्चों ने कहा कि प्लेग्राउंड में। तो देन शी आस्क्ड कि प्लेग्राउंड कहाँ पे है। एज शी इज द न्यू स्टूडेंट, तो उसको तो पता नहीं है ना प्लेग्राउंड कहाँ पे है। तो उस बच्चे ने कहा कि थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको। तो उसने कहा ओके थैंक यू। फिर वो आगे गई तो उसने देखा उसको नहीं मिला। देन शी आस्क्ड अनदर स्टूडेंट। तो उससे उसने पूछा, तो उसने भी बोला कि आप थोड़ा सा आगे जाओगे, देन लेफ्ट लोगे तो आपको प्लेग्राउंड मिल जाएगा। फिर उसने अगेन बोला थैंक यू, बट वो फिर से थोड़ा आगे गई और लेफ्ट गई, बट उसको प्लेग्राउंड नहीं मिला। फिर उसको कौन मिले? पीटी सर हमारे। तो हमारे पीटी सर ने उसको बताया कि जब आप जाओगे, कहाँ जाओगे? बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे, 12 स्टेप्स। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट मतलब वो जहां पे खड़ी है वहां से बिल्कुल स्ट्रेट 7 स्टेप्स जाओगे, देन आप लोगे 6 स्टेप्स लेफ्ट, तो आप प्लेग्राउंड में पहुंच जाओगे। देन वो इजीली प्लेग्राउंड में पहुंच गई और उसने पीटी सर को थैंक यू भी बोला। ठीक है। अब यहां से हमने क्या सीखा? जब उसको दो स्टूडेंट्स ने बताया, लोकेशन बताई, वो नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि वो जो लोकेशन उन्होंने बताई वो एग्जैक्ट नहीं थी, प्रिसाइज नहीं थी। ठीक है, बट पीटी सर ने उसको प्रिसाइज लोकेशन बताया, जिस वजह से वो पहुंच पाई। अब यहां से हमने एक चीज सीखी, क्या? कि उसने कुछ स्टेप लेफ्ट गई, देन कुछ स्टेप वो राइट गई। ठीक है। सपोज भावना यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, यहाँ पे भावना खड़ी है। तो भावना ने 7 स्टेप्स फॉरवर्ड गई, देन 6 स्टेप्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7, ठीक है। 7 स्टेप्स वो फॉरवर्ड गई। देन वो लेफ्ट साइड को कितने स्टेप्स गई? 6 स्टेप्स। तो यहाँ से वो 6 स्टेप्स लेफ्ट गई। ठीक है। तो यहाँ पे वो पहुंच गई। यहाँ पे क्या है? हमारा प्लेग्राउंड है। ठीक है। यही हम इस पूरे चैप्टर में सीखेंगे कि हम कैसे एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स राइट चलना पड़ता है, देन कुछ स्टेप्स लेफ्ट चलना पड़ता है। कभी कभी हमें डाउनवर्ड चलना पड़ेगा, कभी हमें फॉरवर्ड चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यही लिखा है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ पे करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो इसका एप्लीकेशन सबसे बड़ा कहाँ पे है? गूगल मैप्स में यूज होता है, जीपीएस लोकेट करने में, जीपीएस में यूज होता है प्लेसेस को लोकेट करने में। ठीक है। तो ये हमें क्या बताते हैं? एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। जैसे हमें आपको दिल्ली में कोई एग्जाम देने जाना है, ठीक है। आपने मान लो सीयूटी का एग्जाम दिया, आपका सेंटर आया है दिल्ली के एक कॉलेज में आया है, और उस कॉलेज में आपको पहुंचना है, बट यू डोंट नो द लोकेशन। तो आप कैसे पहुंचोगे? आप यूज करोगे गूगल मैप्स का। अब गूगल मैप्स क्या करती है? वो उस प्लेस का कोऑर्डिनेट डिटेक्ट करती है एंड आपको इजीली वहां पहुंचा देती है। तो यहाँ पे हमारा क्या यूज हुआ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हुआ। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट कनेक्ट्स एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एल्जेब्रा, एंड एक वर्ड यूज हुआ है ज्योमेट्री। ये दोनों क्या है? ये है ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की। ठीक है। अब एल्जेब्रा क्या होता है? हमने क्लास 7th में पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक अननोन वेरिएबल था, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस थी, एक्सप्रेशंस थी, हम उनका यूज कर रहे थे। जहां पे भी वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है और हमारे कांस्टेंट टर्म्स आ जाती है, अननोन टर्म्स आ जाती हैं, वहां पे हमारा एल्जेब्रा यूज होता है। ठीक है। एल्जेब्रा ब्रांच यूज करते हैं हम उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
ज्योमेट्री क्या होती है? ऐसी ब्रांच मैथमेटिक्स की जिसमें हमारे शेप्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम द कार्टेशियन प्लेन। अब देखो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। देखो एक्स एक्सिस होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हम उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। एंड दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस किसको बोलते हैं? जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, दिस इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड दैट इज दिस पॉइंट। ठीक है, देखो ये वाला जो हमारा पॉइंट है जहां पे x एंड y एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, वो पॉइंट हमारा क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन। अब x एक्सिस पे हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया x एक्सिस। किस किस पार्ट में? एक साइड है हमारा ये वाला साइड, एंड एक साइड है हमारा दिस वन। ठीक है, ये दोनों साइड्स को हमने डिवाइड किया है। अब ये जो हमारा राइट साइड है, दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे जो x की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? सारी पॉजिटिव होंगी। और जो हमारी लेफ्ट साइड में है वो सारी वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। अब हमने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस थी वहां पे हमने नंबर लाइन पढ़ा था। नंबर लाइन में हमने सिर्फ एक ही लाइन के बारे में पढ़ा था जिसमें हमारा सेंटर पे क्या था? जीरो था। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था? जीरो था। और इस साइड हमारे क्या थे? पॉजिटिव वैल्यूज थी, 1 2 3 4। एंड यहाँ पे हमारी क्या थी? सारी नेगेटिव वैल्यूज थी, -1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो वही जो हमारा नंबर लाइन था वो यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस में। वो सेम नंबर लाइन जब वर्टिकल साइड में आ गया तो वो क्या बन गया? वाई एक्सिस बन गया। वाई एक्सिस में भी सिमिलरली क्या होता है? ये हमारी सारी जो ऊपर वाली वैल्यूज होती है ये सारी हमारी होती है पॉजिटिव वैल्यूज, और जो वाई एक्सिस के नीचे वाली वैल्यूज होती है वो सारी होती है नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा होता है पॉजिटिव, यहाँ भी होता है हमारा पॉजिटिव, यहाँ होता है नेगेटिव, एंड हेयर ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि कोई भी एक्स एक्सिस जो होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस हमारी क्या होगी? वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, तो सी मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया है जिसके ऊपर मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, देन मैंने एक वाई एक्सिस ड्रॉ करी। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे मैंने राइट साइड में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिखा है। लेफ्ट साइड में क्या है? सेम नंबर्स हैं बट नेगेटिव फॉर्म पे है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पे ऊपर की साइड क्या है? सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नीचे क्या है? सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, -1 -2 -3। और हमारा सेंटर पे क्या है? सेंटर पे जीरो। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, और एक पॉइंट मैंने यहाँ। ठीक है, मैंने 3 पॉइंट्स लिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है। ठीक है, इसके हमें इस पॉइंट का हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब इस पॉइंट को जब हम एक्स एक्सिस से चेक करेंगे कि ये कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? कितना है? देखो ये सेम लाइन, ये जो सेम लाइन है ये इसके इक्वल होगी। देखो यहां से स्टार्ट करें यहां तक सेम होगी, तो यहाँ काउंट करो 1 2 3। तो यहाँ पे 3 पे इसने एंड किया, तो हमारी जो इस पॉइंट का, इस पॉइंट को हम नेम करते हैं ए पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना है? 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। इसी पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, देखो ये वाला डिस्टेंस, ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये हमारा है 3। देखो 1 2 3, दिस इज ऑल्सो 3। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 3 कोमा, आई एम चेंजिंग द पेन,
3,3, ठीक है, और इसको मैंने एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। तो हमारा जो ए पॉइंट आया, ए पॉइंट के हमें क्या मिले कोऑर्डिनेट्स 3,3, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, बट ये है क्या, ये है एक्स वाला जो पॉइंट है वो है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एब्सिसा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एब्सिसा, ABSCINSSA, ISSA, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। एंड जो हमारा ये वाला y पॉइंट होता है, y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द x एक्सिस, वो हमारा क्या होगा, उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, ठीक है, ORDINATE, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेट। और जब हमारे एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हम एक ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर लेते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट। इसी को हम क्या बोलेंगे, ए पॉइंट के ये दोनों क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होके क्या बन गए, कोऑर्डिनेट बन गए, ठीक है। तो जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है, बिल्कुल मिडल में है, सेंटर में है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0। यहाँ पे वही लिखा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ऑर्डर्ड पेयर, अभी मैंने आपको बताया कि द पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज x, y। यहाँ पे x हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सिसा को, और y हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डिनेट को, ठीक है। और जब बोथ कंबाइन हो जाते हैं तो दोनों क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट के, ठीक है। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट होता है हमारा y कोऑर्डिनेट। अब आया 4 क्वाड्रेंट्स। अब ये क्वाड्रेंट्स क्या होती हैं, जब मैंने अभी आपको x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके दिखाया था, तो यहाँ पे देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी ना ये प्लेस, देखो ये वाला, ये, दिस, दिस एंड दिस, देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। इन्हीं 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब इसको हम लिखते कैसे, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, and the last is fourth quadrant, ठीक है। तो ये चारों हमारे क्या हैं, कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, देखो यहाँ पे एक नई चीज है कि क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, देखो यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। सिंपल सी बात है ना, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो ये राइट साइड है, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और सारी पॉजिटिव वैल्यूज क्या होती है, ऑल दोज आर ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी, और 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यूज। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, वाई भी ग्रेटर देन 0 है, मीन्स बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज। तो इसलिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सारी वैल्यूज होंगी, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनकी वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो हमारा x कोऑर्डिनेट है दैट इज आल्सो पॉजिटिव एंड y इज आल्सो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x इज लेस देन 0। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब हम x कोऑर्डिनेट पे लेफ्ट साइड पे आते हैं तो हमारी क्या होती है, वैल्यूज सारी नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव वैल्यूज मीन्स लेस देन 0, पॉजिटिव वैल्यूज मीन्स ग्रेटर देन 0। तो y की वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होंगी, x की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनके जो सिंबल होंगे, x कोऑर्डिनेट का जो सिंबल होगा वो नेगेटिव होगा, और y कोऑर्डिनेट का सिंबल क्या होगा, प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि हमारा x एक्सिस भी नेगेटिव होता है, y एक्सिस भी नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक होता है हमारा x एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y एक्सिस हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहे हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट लिया,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम कैसे पता लगाएंगे? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारा मैंने 1 लिया, -1 होगा ना, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव साइड है y एक्सिस का, और ये हमारा होगा 2 -2, और ये वाला होगा -3। ठीक है, -3। तो ये जो पॉइंट है, मैंने अभी बताया था कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस आर द कोऑर्डिनेट्स। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो, x एक्सिस से कितना है, -3, और y एक्सिस से कितना है, 1। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम पहले लिखते हैं, ये 1 लिख दिया, और कोमा -3। ठीक है, तो देख लो, आपका एग्जाम्पल आपके सामने ही है। इसके जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 1 कोमा -3। तो हमारा जो 1 है, एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस वाली वैल्यू जो है वो क्या है, -3 है, एंड दैट इज नेगेटिव। ठीक है, यही मुझे समझाना था। और यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव। हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट, अभी हमने यही सीखा कि हम एक्स एक्सिस पे पहले चलेंगे, देन वाई एक्सिस पे चलेंगे, तो हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट कर पाएंगे। अब एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 1 क्या है, प्लॉट 3,2 एंड आइडेंटिफाई इट्स क्वाड्रेंट। अब इसका क्या बनाना है, हमें क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है, पहले तो प्लॉट करना है पी पॉइंट को। तो हम पहले एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन, ठीक है, और वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक चीज हमें दिख रही है कि पी पॉइंट के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, बोथ आर पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्वाड्रेंट पे एक बार बैक पे जाओ, ठीक है, उस पे चेक करो कि हमारा कौन से क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी, और वो कौन सी थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट थी। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस की भी सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हमारा जो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,2, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा 3 है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। अब हम x एक्सिस पे चलेंगे, ठीक है, x एक्सिस पे जब हम चलते हैं तो वो क्या हमें बताता है, y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। तो x एक्सिस पे जब हमने चलना स्टार्ट किया, देखो यहां से चलना स्टार्ट किया, कितने स्टेप्स लेने हैं, 3 स्टेप्स, तो 1 2 3, पहुंच गए हम। अब हमें y एक्सिस पे कितने स्टेप्स लेने हैं, 2 स्टेप्स लेने। तो देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पे पहुंचे थे वहीं से, 1 एंड 2, पहुंच गए। ये हमारा कौन सा पॉइंट मिल गया हमें, ये मिला हमें P पॉइंट। ठीक है, ये हमें मिला P पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, 3,2। ठीक है, 3,2, एंड दिस इज द P पॉइंट। हो गया रिप्रेजेंट, प्लॉट कर लिया हमने, और क्वाड्रेंट भी बता दिया, कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आया, ये आया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एग्जांपल 2 क्या है, प्लॉट Q पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स आर -4,3 एंड आइडेंटिफाई इट्स क्वाड्रेंट। तो हम देखो इसको भी प्लॉट करते हैं। अब एक चीज दिख रही है हमें कि x एक्सिस वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, y एक्सिस वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, ठीक है, सारे नंबर्स लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं स्टार्ट करती हूँ, 1, दिस इज 2, एंड सो ऑन, दिस इज -1, नेगेटिव होती है ना एक्स एक्सिस के लेफ्ट वाली वैल्यूज, तो -1, -2, ठीक है, -2, -3 एंड -4। ठीक है, -3 एंड -4। ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी, सारी पॉजिटिव होंगी, y एक्सिस पे 1, here it is 2, and here is 3।
ठीक है, और नीचे वाली वैल्यूज नेगेटिव होंगी। अब चलो इतना ही ड्रॉ करती हूँ। अब हमारा देखो एक्स एक्सिस वाली वैल्यू कितनी है, -4। एक्स एक्सिस पे देखो -4 कहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे -4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब -4 से हमें कितना स्टेप्स चलना है, वाई एक्सिस पे 3 स्टेप्स चलना है। अब देखो 3 स्टेप्स ऊपर चलेंगे वाई एक्सिस पे, क्योंकि 3 हमें पॉजिटिव कहाँ पे दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। तो ऊपर चलेंगे जब हम 3 स्टेप्स, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। एंड दिस पॉइंट विल बी योर क्यू पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट हो जाएगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो क्यू पॉइंट हमारा कहाँ लाई किया, क्यू पॉइंट हमारा लाई किया सेकंड क्वाड्रेंट में। पी पॉइंट कहाँ लाई करा था उसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया था। ठीक है, एग्जाम्पल 3 आपका होमवर्क है, आपको खुद ट्राई करना है। देखो यहाँ पे दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो ध्यान से करना। बोथ जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट पे आते हैं, वो चेक करना है आपको। एग्जाम्पल 4 देखो, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, पॉजिटिव है। वाई कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, ये भी चेक करना आप। This is a comfortable width for the room door. If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she will be able to do so easily? अब यहाँ पे हमें देखो, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में R1 बोला था उसने, तो फिगर में मुझे R1 फाइंड करने में डिफिकल्टी हुई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए हैं, तो मैंने इजीली फाइंड कर लिया, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या लिखा है, 11.5, 0। तो मैंने फाइंड किया कि एक्स एक्सिस पे 11.5 कहाँ पे है। देखो यहाँ एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ एक्स एक्सिस से मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करके हम कहाँ तक जाएंगे, 11.5 तक पहुंच गए, और 0 दे रखा है। अभी मैंने बताया था कि एक्सिस पे जब कोई पॉइंट लाई करता है तो सपोज कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे मिल गया हमें आर पॉइंट, ये रहा लिखा। तो R1 के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 11.5, 0। अब हमें क्या बोला है कि डोर की विड्थ कितनी है। अब डोर स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, D1 से स्टार्ट हो रहा था, D1 पॉइंट से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, R1 पे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 तक एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, 11.5। ठीक है, R1 का डिस्टेंस कितना है, 11.5, और D1 का डिस्टेंस कितना है, 0 से मतलब ओरिजिन से y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 8 है। तो हम क्या कर देंगे, R1 के एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंस में से D1 के एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो 11.5 में से जब हमारा 8 माइनस होता है तो हमें क्या मिलता है, 3.5 फुट। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई, डोर की विड्थ मिल गई। कैसे निकाला हमने, देखो जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, ये हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, ये क्या है, ये है 11। ठीक है, एक इंटीजर ले लेते हैं, और ये मैंने ले लिया 8। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला इतना। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जब ओ सॉरी मैंने उल्टा ले लिया, 1, 11 और 8 ले लिया। यहाँ पे 8 लेना था, यहाँ पे 11 लेना था। हम इसको 1 बना लेते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 8। ठीक है, 1 और 8 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 नहीं लेते हैं, इसको हम बनाते हैं 5। ठीक है, अब 5 और 8 के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देखो 0 से 8 तक का डिस्टेंस, ये जो हमारा टोटल, ये कितना है, ये 8 है। 0 से 5 तक का डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा, टोटल में से जब हम इस 5 वाले के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें ये। तो 8 - 5 इज 3। तो ये हमारा 8 और 5 के बीच का डिस्टेंस कितना मिल गया, 3 यूनिट्स मिल गई। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी डोर की विड्थ ऐसे ही निकाली है। जो डोर है हमारा D1 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था और एंड कहाँ पे हो रहा था, R1 पॉइंट पे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कैसे निकाला, दोनों का जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, अब हमारा इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में हमें एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है
कि इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजीली। अगर कोई इंसान इस डोर से व्हील चेयर पे बैठ के पास करना चाहता है, एंटर करना चाहता है रूम के अंदर, तो क्या वो कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमारे जो डोर की जनरल जो लेंथ होती है, विड्थ होती है, वो कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, 3 यूनिट्स होती है, 3 फुट होती है। बट यहाँ पे तो 3.5 है, तो ये तो मोर देन इनफ है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो मैंने आगे स्लाइड में लिख रखा है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज इफ B1 is 0, okay, represent the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door? अब हमें क्या पूछा है? बाथरूम डोर पहले फाइंड करो, B1 और B2 कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है, मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे है, देखो B1 is here and B2 is here. This is the door of the bathroom. ये बाथरूम का डोर है। अब हमें क्या फाइंड करना है? बाथरूम की विड्थ निकालनी है, डोर की जो विड्थ है वो निकालनी है। फिर हमें कंपेयर करना है कि डोर का जो विड्थ आया था 3.5, वो नैरोअर था या फिर ये वाला नैरोअर। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट को फाइंड करके। y कोऑर्डिनेट क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे हैं? y एक्सिस पे लाई कर रही हैं, तो इसलिए हम इनका y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद दोनों को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, B1 और B2 के सामने उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। B2 का कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट 4 है, और B1 का y कोऑर्डिनेट कितना? 1.5, और 4 माइनस 1.5 कितना होता है? 2.5 होता है। तो हमारा बाथरूम डोर का कोड जो विड्थ है वो कितनी आ गई? 2.5 फुट, और हमारा जो रूम डोर था वो कितना था? 3.5 फुट। तो कौन सा ज्यादा वाइडर होगा? रूम डोर जो होगा वो वाइडर होगा। ठीक है, और नैरोअर कौन सा होगा? हमारा बाथरूम डोर। नैरोअर का मतलब क्या होता है? पतला, ठीक है, छोटा, और वाइडर का मतलब चौड़ा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखो, ये रहा, ये है थर्ड पार्ट का आंसर। आप यहाँ पे लिख सकते, यहाँ से देख के राइट कर सकते हो। यस, दिस इज अ कंफर्टेबल width for a room door because most room doors are usually about 3 feet wide. Since this door is 3.5 feet wide, it is wide enough for people to move comfortably and also allows a wheelchair to pass through easily. ठीक है, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने यहाँ पे नीचे कि आर 4,5 एंड 5,4 सेम? देखो दिखने में तो ये सेम लग रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट, फाइंड करते हैं। ठीक है, 5,4 और 4,5 पहले तो प्लॉट करेंगे। तो मैं सपोज यहाँ पे ले लेती हूँ 4 ले लेते हैं, नहीं 5 ले लेते हैं। यहाँ 5 ले लिया, यहाँ मैंने 4 ले लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये दोनों ही क्यों लिए, बाकी सब भी तो आपको जब एग्जाम में आंसर लिखोगे ना, आपको पूरा राइट करना है, सारे नंबर्स लिखने हैं प्रॉपर, आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो लिखनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो, वाई एक्सिस पे मैंने 4 और 5 लिख दिया, एक्स एक्सिस पे भी मैं क्या लिखती हूँ? 4 और 5 ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा, रेड कलर ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब मैंने ये दोनों ही क्यों लिए? क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा था कि 5 और 4 ही दिख रहे हैं हमें, है ना। एक्स एक्सिस पे भी 5 है, और 5 और 4 है, और वाई एक्सिस पे भी 5 और 4 है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करते हैं, इसका नेम रख देते हैं हम ए। ठीक है, दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट। 2 पॉइंट ले लिए हमने। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,5 है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं? जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा एक्स एक्सिस वाला होता है, तो एक्स एक्सिस पे 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब यहाँ से हमें कितना स्टेप्स चलना है? वाई एक्सिस पे 5, तो 5 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो हम पहुंच गए, ए पॉइंट हमारा यहाँ पहुंच गया। ठीक है, दिस इज आर पॉइंट ए, ये हमारा ए पॉइंट है। अब बी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 5,4। अब हमें पहले कहाँ जाना है? एक्स एक्सिस पे 5 पॉइंट पे जाना है, तो 5 देखो कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, यहाँ से हम चलेंगे कितना? 4, तो यहाँ पहुंच गए हम। ये आया हमारा बी पॉइंट। अब बताओ मुझे देख के, क्या हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम है? नहीं, ए पॉइंट तो अलग दिख रहा है, बी पॉइंट हमारा अलग है।
तो बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, सो हमारा एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट हो गया है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा 80% कवर हो गया है। नेक्स्ट जो हमारी दो एक्सरसाइजेज आएंगी उसमें हम सीखेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक बार हम क्विक समरी ले लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पूरी क्लास में जो जो पढ़ा है वो एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। एड्रेस से तो निकाल रहे हैं हम किसी पॉइंट, कोई पॉइंट कहाँ पे लोकेट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो यही तो हम निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, उसका एड्रेस फाइंड कर रहे हैं हम उस पॉइंट का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारे, उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, एंड और वी कैन से दैट वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, पॉइंट्स ऑन एक्सिस, कोई पॉइंट अगर एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स का एक फॉर्म होगा जनरल। वो कैसा होगा, जनरल का मतलब क्या होता है कि वो ओवरऑल सबके लिए रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 0, y लिखा, तो y यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस पे जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स का जनरल फॉर्म क्या होगा, 0, y। If any point is lying on the x-axis, then the general form will be x, 0. The whole system formed by x-axis and y-axis is called Cartesian system और xy plane और coordinate system। मतलब अगर कोई ऐसा हमने यही तो पढ़ा है ना, x-axis और y-axis कंबाइन होके इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, उसको हम ओरिजिन बोल रहे हैं। एक पॉइंट लाई कर रहा है, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है। तो ये जो सारा हमने सिस्टम पढ़ा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, या फिर एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन क्यों, क्योंकि एक प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाई कर रहा है, इसलिए इसका नेम दे दिया हमने एक्स वाई प्लेन। इस सिस्टम का नेम दे दिया एक्स वाई प्लेन। और कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी को बोलते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, लाई कर रही हैं एक सिस्टम में, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम नेम दे दिया। फिर हमने एंड में क्या पढ़ा, हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट हमारे पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव वाई एक्सिस वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सॉरी, एक्स एक्सिस वाला नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव होता है। और क्वाड्रेंट थर्ड में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट फोर में क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव, वाई एक्सिस वाला नेगेटिव। ठीक है, तो ये लास्ट में मैंने एक क्विक क्विज लिखा है, ये भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन से ये रह गए थे, अभी बताना मुझे। तो ओरिजिन क्या होता है ये रिवाइज कर लेना, क्वाड्रेंट्स किस क्वाड्रेंट में ये दो, ये जो पॉइंट है ये लाई करेगा, ये भी रिवाइज कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच।